जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, निर्मल पुत्र गजानना, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अष्ट विनायक मंगलदायक, अष्ट विनायक मंगलदायक, अष्ट विनायक मंगलदायक, अष्ट विनायक मंगलदायक, निर्मल पुत्र गजानना, मातृ प्रेम गजानना, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सिंदूर वदना संकट हरणा, सिंदूर वदना संकट हरणा, सिंदूर वदना संकट हरणा, सिंदूर वदना संकट हरणा, निर्मल पुत्र गजानना, मातृ प्रेम गजानना, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया, 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 मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री माता जी। सभी का स्वागत है इस आनंद की यात्रा में। आनंद भी कौन सा योग के माध्यम से श्री माता जी के आशीर्वाद के द्वारा योग की एक इतनी सहज और सरल विधि जिसे सब लोग कर सकते हैं, जिसे करने में कोई परेशानी नहीं हो, जिसे हर जाति, हर उम्र, हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, जो आज पूरे विश्व में करीब 180 देशों में फैला हुआ है। इसका नाम है सहज योग। सह मीन्स आपके साथ, जव मीन्स जन्मी शक्ति का, उस सर्वव्यापी शक्ति से, ये उस डिवाइन पावर से योग की यदि डेफिनेशन देखें तो इतनी सी होती है
जुड़ना, इसका, इस अंदर वाले का उस बाहर वाले से जुड़ना, और उस अंदर और बाहर के योग में कोई तीसरी चीज बीच में आ ही नहीं सकती, तो क्योंकि कार्य ही इतना बड़ा और जीवंत है। तो जब ये योग घटित होता है तो हम उस परमात्मा की शक्ति को, उस डिवाइन पावर को अपने दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस कर सकते हैं। यह अनुभूति इतनी सुंदर है जिसका वर्णन हर धर्म में किया है। तो हिंदू धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे अपने सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ में वर्णन किया है कि जब माँ की कृपा हुई तो सलीलम सलीलम, ठंडा ठंडा चैतन्य महसूस होगा। बाइबल में कहा है कि जो होली कोस्ट आएगी तो कूल ब्रीज आपको महसूस होगी। मुस्लिम धर्म में इसे रूह तो पातांजल ने इसे रितंभरा प्रज्ञा और नानक साहब ने इसे अलख निरंजन कहा है। और भी बहुत सारे धर्मों में इसका वर्णन तो है, पर इस शक्ति को जागृत करना बहुत ही कठिन काम था, इसलिए कोई भी इस शक्ति की जागृति की बात नहीं करता था। सभी लोग कहते थे थोड़ा पूजा पाठ व्रत उपास दुआ प्रेयर यही सब कर लो। परंतु माँ के आशीर्वाद से जब इस शक्ति का जागरण होता है, उस सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ते हैं, तो उस परमात्मा के निराकार स्वरूप को, जिसे कि हम चैतन्य वाइब्रेशंस कहते हैं, उसे ही हम अनुभव करते हैं हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में। ये कोई अंधविश्वास, ढोंग या दिखावा नहीं है। ये तो आपकी अपनी ही शक्ति है जिसे आप श्री माता जी निर्मला देवी के आशीर्वाद से जागृत करते हैं। इस शक्ति को कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। इस शक्ति को जागृत करने के लिए ऋषि मुनि लोग हजारों साल तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर इस शक्ति का जागरण होता था। आज श्री माता जी के आशीर्वाद से हजारों लोगों की यह शक्ति जागृत हो रही है और सहज योग देश विदेश में फैला हुआ है। यही नहीं, जागृति के बाद आप इस चैतन्य वाइब्रेशंस को अपने जीवन में बहुत सारी जगह काम में लेते हैं और जीवन आपका संतुलित और आनंदमय हो जाता है। काम में किस तरह से लेना है? जब आपके घर का कोई सदस्य जो इस योग से जुड़ा हुआ है, अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, तो आप उसे वाइब्रेशंस दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। जब कोई प्रॉब्लम है तो उसे बंधन डालिए, शुभ हीटिंग कीजिए। छोटी छोटी सी टेक्निक श्री माता जी ने बताई हैं, जिनके माध्यम से यदि हमारे शरीर में कोई असंतुलन है, कोई प्रॉब्लम है, उसे हम दूर कर सकते हैं और मेरिकल जैसा परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि जब शक्ति का जागरण होता है तो हमारे अंदर की दशा में कॉस्मिक चेंजेस आते हैं। इसलिए लोग कहते हैं सहयोग से बीमारी ठीक होती है, पर यह कोई बीमारी ठीक करने की जगह नहीं है। ये तो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में यह सब हो जाता है। जिससे आप दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारी चीजें देखते हुए जाते हैं, पर आपका गंतव्य दिल्ली है। इसी तरह से जब इस शक्ति का जागरण होता है तो माँ के आशीर्वाद से ये आपकी आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी सभी तरह की दशाएं बाय प्रोडक्ट के रूप में ठीक हो जाती हैं। असली में तो ये उत्थान का, मानव जीवन को सार्थक करने का एक अंतिम तरीका है कुंडलिनी शक्ति के जागरण के द्वारा योग की घटना। एक जीवंत घटना माँ के आशीर्वाद से घटित होती है और उस जब चैतन्य वाइब्रेशंस को उपयोग करने लगते हैं तो हम अपने अंदर के शरीर को तो जान ही सकते हैं, हम औरों के शरीर को भी जान सकते हैं। और वो यदि इस योग से जुड़े हैं तो उन्हें उसे ठीक करने का तरीका भी सिखा सकते हैं। एक मानव से महामानव बनने की स्थिति कि जब आपकी शक्ति का जागरण हो जाए तो आप औरों की भी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। माँ ने यह कार्य इस धरती पर आकर मानव जाति के उत्थान के लिए किया है। जब भी ईश्वर देखता है मानव परेशान है तो किसी न किसी स्वरूप में आता है, कभी गुरु, कभी अंशावतार, तो कभी पूर्णावतार। तो भी घोर कलयुग है, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, तो एक ऐसे स्वरूप की आवश्यकता थी जो प्रेममय हो, करुणामय हो। तो माँ का स्वरूप श्री माता जी निर्मला देवी का इस धरती पर आया और उन्होंने मानव जाति की मदद के लिए एक कुंडलिनी शक्ति के जागरण का योग, जो एक बहुत कठिन कार्य था, जिसके लिए ऋषि मुनि लोग हजारों साल तपस्या करते थे, उस कार्य को बहुत सरल और सहज कर दिया और पूरी तरह से प्रमाणित भी कि जब आपका योग घटित हो जाए तो उस परमात्मा की शक्ति को आप अनुभव कर सकते हैं। इस तरह से ये एक बहुत बड़ा कार्य मानव जाति के लिए किया गया।
जब हमने ये योग बच्चों के बीच जाके कराया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स में, तो देखा बच्चों के रिजल्ट वगैरह तो अच्छे हो ही जाते हैं। EQ, IQ, ग्रास्पिंग पावर यह सब तो ठीक हो ही जाती है। पर जो सबसे बड़ी बात घटित होती है, वो है संस्कार। हम किसी को संस्कार नहीं दे सकते, इसलिए समाज इतना खराब हो रहा है। अगर वाकई में विश्व को परिवर्तित करना है, तो यह संस्कार सभी में डालना ही होगा। तो जब इस शक्ति का जागरण हो जाता है, तो बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार होते हैं कि वो बड़ों की बिल्कुल इस तरह से आदर करते हैं जैसे बड़े उनके लिए भगवान हो। वो कभी अपशब्द नहीं बोलते, उनके अंदर कोई बैड हैबिट्स नहीं होती, गलत रास्ते नहीं जाते, और तो और पारस की तरह होते हैं। जहां जाते हैं, अपने जैसे 10 और बना के लाते हैं। यही नहीं, जब ये योग हमने गांव में जाकर किसानों को कराया, तो उनका कहना था सालों का कर्ज खत्म हो गया, क्योंकि फसल बहुत अच्छी आने लगी। इसी तरह से जब हमने ये योग डॉक्टर्स के बीच किया और डॉक्टर ने अपने पेशेंट के बीच किया, आज पूरे विश्व के हजारों डॉक्टर सहयोग से जुड़े हैं, क्योंकि रिजल्ट ही इतने सुंदर है। तो ऐसी साइकोसोमेटिक डिसीज जिनका इलाज संभव नहीं था, उन पेशेंट को योग भी कराया और मेडिसिन भी दी, तो उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होने लगी। साइंटिस्ट ने अपने ढंग से, तो गायकों ने अपने ढंग से इस योग का प्रयोग किया और बहुत ही सुंदर इसके रिजल्ट आए। जो जिस क्षेत्र से आया था, उसने उस क्षेत्र में इस योग का प्रयोग कर कर देखा और बहुत ही सुंदर उसके रिजल्ट देखे। आज जिससे बात करो, वही फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तनाव यह सब बात करता है। ये सब आता कहाँ से और क्यों आता है? क्योंकि आदमी को जो मिला है उससे खुशी नहीं, और जो नहीं मिला है और जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको लेके इतना चिंतित है कि ये जो जो जीवन वो जी रहा है उसी को लेके भी परेशान रहता है, और हमेशा दुखी रहता है, हमेशा परेशान रहता है। तो अभी आपके स्क्रीन पर ये हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर का चार्ट आ रहा है। जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 माह का होता है, तो वो परमात्मा की शक्ति सिर के ऊपर तालु भाग से प्रवेश करती है और शरीर में 3 नाड़ियां और 7 चक्र बनाती है। बची हुई शक्ति जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां एक पवित्र अस्थि होती है, वहां 3.5 कुंडल बनाकर बैठ जाती है। यह शक्ति कुंडल बनाकर बैठी रहती है, इसलिए इस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ध्यान में इसी शक्ति को जागृत करते हैं। जब यह मां जागृत होती है, तो 3 नाड़ी और 7 चक्र से बने इस अंदर के सूक्ष्म शरीर को संतुलित कर देती है। अब इसमें असंतुलन क्या होता है? तो ये लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है, इड़ा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। जब मन में बहुत ज्यादा पास्ट के थॉट्स चलते हैं, तो ये नाड़ी, क्योंकि ये पुराने विचारों को इसके अंदर एकत्रित रहते हैं, इसे हम साइंस में लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। साइंस ने तो यह सब कुछ अब खोजा और नाम दिए, पर हमारा अध्यात्म तो इतना गहन है कि उसमें सभी कुछ पहले से ही वर्णित है। हम क्योंकि उसे पढ़ते नहीं, हमें कठिन लगता है, परंतु हमारे जितना धनी देश कोई भी नहीं। तो ये ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी है। जब मन में बहुत पुराने विचार चलते हैं, तो ये नाड़ी और ठंडी हो जाती है, और जब ये ठंडक हमारे अंदर आती है, तो ऐसे लोगों को लो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, पैरालिसिस, आर्थराइटिस इस तरह की प्रॉब्लम होती है, और बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। दूसरी नाड़ी पिंगला नाड़ी है, जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, जिसे साइंस में राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये हमारी भविष्य की नाड़ी है। जब मन में भविष्य को लेकर बहुत चिंता, बहुत विचार चलते हैं, तो ये नाड़ी और गर्म हो जाती है, और जब यह गर्मी हमारे अंदर आती है, तो इससे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, अस्थमा, पैरालिसिस इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और सभी लोग कहते हैं मत विचार करो, मत सोचो, पर कैसे? ये मन तो शांत रहता ही नहीं है, हमेशा सोचता रहता है। तो जब हम योग करते हैं,
इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं तो इसका मार्ग होता है ये मध्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। जब इस रास्ते से ये शक्ति ऊपर उठती है तो जो ध्यान करता है उसका चित्त धीरे धीरे वर्तमान में आ जाता है, क्योंकि ये नाड़ी वर्तमान की नाड़ी है। जब चित्त वर्तमान में आ जाता है तो मन शांत और प्रसन्न होने से बीमारी तो आपके आपो आप ही चली जाती है। और जहां आप जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी बिखेरते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। अरे इसके आने से वातावरण बहुत अच्छा हो गया। और बच्चों का माइंड प्रेजेंट में रहने से अपने कार्य पर फोकस कर पाते हैं और उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। बच्चे बहुत ही संतुलन में आ जाने से उनके कार्य में बहुत सुधार आ जाता है, उनकी प्रवृत्ति डायनामिक हो जाती है। अब बात करते हैं चक्रों की। ये शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। ये जो आप फूल जैसे देख रहे हैं, ये चक्र असली में नाड़ियों के गुच्छे हैं जो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। इस चक्र को मेडिकल की भाषा में प्लक्सस और इसकी पंखुड़ियों को सब प्लक्सस कहते हैं। अलग अलग चक्रों की अलग अलग क्वालिटी होती है। जब इन चक्रों को जागृत करते हैं तो इनसे रिलेटेड ऑर्गन्स में आपके अंग भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। इसलिए शरीर में कोई रोग है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पर शर्त यह है आपको सुबह शाम ध्यान करना होगा। सप्ताह में 1 दिन सेंटर जाना होगा, फुटसुक करना होगा, ध्यान के पहले बाद में बंधन लेना होगा और रोज श्री माता जी के प्रवचन सुनने होंगे, कम से कम 10 मिनट। माँ के प्रवचन हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी लैंग्वेज में है। और श्री माता जी की फोटो की स्थापना करनी होगी। माँ का फोटो बहुत खास है। आप जब इस फोटो को स्थापित करते हैं तो घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, घर का वातावरण बदल जाता है। रोज हम एक चक्र पर विस्तार से बात करते हैं और बाकी सभी चक्रों पर शॉर्ट में। तो आज नाभि चक्र पर विस्तार से बात करेंगे। मूलाधार चक्र। असली में चक्र क्या है? नाड़ियों के गुच्छे हैं और जितनी भी नाड़ियां हैं या नर्व से हाथ और पांव पर आकर खत्म होती हैं। तो सहयोग के जो नया आविष्कार है, खुद को जानना और खुद को पहचानना, वो यही कि जब इस माँ का जागरण होता है तो वो इन चक्रों को खोलती है, इनको नरिश करती है। और इनमें कोई दोष है तो माँ वहां रुक कर कार्य करती है। तो जब कुंडलिनी माँ ऊपर उठती है, चक्रों में दोष है तो वहां रुकती है। तो उस चक्र का नाड़ियों का जो एंड पॉइंट हाथ और वहां पाँव पे है, वहां पे झंझनाहट या गर्माहट होती है। और जब चक्र ठीक हो जाता है तो ठंडा चैतन्य महसूस होता है। इस तरह से सहयोग प्रमाणित है। तो मूलाधार चक्र के देवता हैं श्री गणेश। वैसे तो जितने करोड़ देवता हैं सारे शरीर के अंदर ही हैं। आज हम एक से अमीबा से जो इंसान बने, वो एक एक अवतार जो इस धरती पर आए हमारे विकास के लिए आते गए। हम इन्हें झगड़ा मचा लिया कि हम इसको मानने वाले, हम उसको मानने वाले। वो तो एक ही पेड़ पर लगे हुए फूल थे, अलग अलग। लोगों ने उसे तोड़ लिया और हमारा हमारा करने लगे। तो जब श्री गणेश जागृत होते हैं तो उनकी क्वालिटी बुद्धि, विवेक, पवित्रता, बोधिता और मंगलमयता हमारे अंदर आती है। जिस व्यक्ति के अंदर विजडम है वो गलत रास्ते पर कभी नहीं जाता। साथ ही इससे रिलेटेड यौन संबंधी और मलमूत्र विसर्जन संबंधी अंगों में कोई बीमारी है, जैसे पाइल्स, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, धीरे धीरे वह भी ठीक हो जाती है। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र आता है, जिसे दोनों हाथ के अंगूठे पर अनुभव कर सकते हैं। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती इसे संभालते हैं। और जब यह चक्र जागृत होता है तो उनकी क्वालिटी ईश्वर को जानने का शुद्ध ज्ञान, रचनात्मक कलात्मक गुण, ये हमारे अंदर आते हैं। साथ ही लीवर, किडनी, पेंक्रियास में कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। स्वादिष्ठान चक्र पर ही नए बच्चे का सृजन होता है। इसलिए हमारे अंदर सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर आते हैं। इसके बाद आता है नाभि चक्र। आज इस चक्र पर ही विस्तार से बात करेंगे। इस चक्र को दोनों हाथ की सबसे बड़ी उंगली पर भी जान सकते हैं। नाभि चक्र 10 पंखुड़ियों का बना है और इसकी जो पंखुड़ियां बाईं तरफ जाती है बायां, जो दाईं तरफ जाती है दायां, और जो मध्य में रहती है
मध्य चक्र कहलाता है। ये आपके स्क्रीन पर बहुत सुंदर ढंग से नाभि चक्र दिखाया गया है। आप देखिए पंखुड़ियों की स्थिति, हाथों पर स्थिति, सिर के ऊपर स्थिति और पाँव पर, मिडिल फिंगर पर, और ना इस पीठ के अंदर नाभि के पीछे ही। यह नाभि चक्र जल तत्व का बना है। जब इस तत्व से एकाकारिता होती है, संतुलन होता है, तो हमारी स्किन स्निग्ध महसूस होती है। इसके लेफ्ट नाभि चक्र पर गृह लक्ष्मी का स्थान होता है। जब महाकाली शांत स्वरूप में विराजमान होती है, तो लेफ्ट नाभि पर विराजमान होती है। जब यह गृह लक्ष्मी का स्थान अच्छा होता है, तो राजलक्ष्मी का स्थान तो आपोआप ही अच्छा हो जाता है। घर का वातावरण प्रेममय और आनंदमय होता है। जिस घर में घर का वातावरण अच्छा नहीं है, गृह लक्ष्मी का स्थान अच्छा नहीं है, गृह लक्ष्मी कलहकारी या उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वहां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती है। एक कहानी मैं सदैव सबको सुनाती हूँ कि एक घर में एक व्यक्ति सो रहा था। रात को उसने देखा कोई महिला जा रही है उसके घर से। उसने कहा, आप कौन? उसने कहा, मैं लक्ष्मी। तेरे घर सुख बहुत उठाया, पर मैं एक घर जगह नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। परंतु तू कुछ वरदान मांग सकता है। दूसरे दिन उसने सभी बच्चों से कहा, क्या मांगू? किसी ने क्या मांगा, किसी ने क्या मांगा। पर जो छोटी बहू थी उसने कहा, पिताजी आप कहिए कि घर में हमेशा हरी चर्चा हो, आने वाले का स्वागत हो और आपस में प्रेम हो। उसने यही सब कुछ मांग लिया। लक्ष्मी जी ने कहा, यह तो सारे नारायण के गुण है। अब तो मैं तेरे घर से जा ही नहीं सकती, इसलिए गृह लक्ष्मी का स्थान हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए। तो फिर लक्ष्मी की कृपा, पैसों में बरकत, सभी कुछ आपो आप ही होती है और घर में प्रेम और आनंद का वातावरण होता है। अगर आपकी लेफ्ट नाभि में खराबी है, तो आपको बड़ी लेफ्ट हैंड की सबसे बड़ी उंगली पर झंझनाहट या गर्माहट होगी। उसके लिए आप कैंडलिंग करिए। कैंडलिंग कैसे करना है, इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल वीडियोस में। आप चैनल सब्सक्राइब इसलिए नहीं करिए कि हमें इससे कोई फायदा है। सहयोग में पैसों का कोई लेन देन नहीं। हमारे चैनल पर एडवर्टाइज का मोड बंद है। ये एक इतना बड़ा कार्य है, श्री माता जी की कृपा से जो घटित होता है, हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। और इस लेफ्ट नाभि को ठीक करने के लिए लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ और राइट हैंड को नाभि पर रखकर 10 बार आप हृदय से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके मेरे इस लेफ्ट नाभि चक्र के सभी दोषों को दूर कर दीजिए और मेरा गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कर दीजिए। अब आपकी हर प्रार्थना पहुंचेगी और आप उसको धीरे धीरे अनुभव भी करते जाएंगे। राइट नाभि पर राजलक्ष्मी का स्थान होता है। इसकी जब जागृत होता है, तो आपके अंदर लक्ष्मी की कृपा, पैसों में बरकत और पैसों का सुख उठाते हैं। इसे ठीक करने के लिए राइट हैंड शिव माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड को नाभि पर रखकर 10 बार प्रार्थना करनी है, राजलक्ष्मी तत्व जागृत करने की। साथ ही लेफ्ट और मध्य के सभी चक्र फुटसुक करने से ठीक हो जाते हैं। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वो नमक का पानी अपने अंदर शोषित कर लेता है। फुटसुक कैसे करना है, यह भी आप ट्यूटोरियल वीडियोस में यूट्यूब पर देखिएगा। अब आते हैं मध्य नाभि, लक्ष्मी नारायण का स्थान है। जब वो जागृत हो जाते हैं, तो हमारे अंदर संतोष और समाधान आता है। ये सारे झगड़े, सारे फसाद क्यों होते हैं? आदमी के पास बहुत पैसा है, फिर भी वो सारे गलत काम करता है, क्योंकि समाधान ही नहीं है। पर जब वाकई में नाभि चक्र जागृत होता है, तो व्यक्ति के अंदर समाधान आ जाता है। जो मिला है उससे वो खुश रहता है। और जब नाभि चक्र जागृत हो जाता है, तो पेट संबंधी समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होती हैं। जिस व्यक्ति का नाभि चक्र जागृत है, उसका चेहरे पर भी ग्लो रहता है, क्योंकि ये सब कुछ आपस में संबंधित है। चेहरे पर ध्यान की तेज की चमक होती है। तो इस नाभि चक्र को यदि आप शुद्ध कर लें, तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत सुंदर परिवर्तन आता है। तो आज हमने इस नाभि चक्र के बारे में जाना। कल हम
भवसागर के विषय में जानकारी लेंगे। भवसागर का स्थान नाभि के चारों तरफ ग्रीन कलर का जो गोला देख रहे हैं आप, यही भवसागर है। हम कहते हैं ना, सदगुरु ही भवसागर से पार लगाता है। तो जब ये भवसागर में कुंडलिनी माँ आती है तो यहाँ पर विराजमान सभी गुरुओं को जागृत कर देती है। और जब ये गुरु तत्व जागृत हो जाता है तो हम अपनी बात कहीं पर भी बहुत अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। बच्चे जब ध्यान करते हैं तो बहुत ही डायनामिक हो जाते हैं। ऐसे बच्चे ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, वाइवा जहां जाते हैं अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ व्यक्त करके आते हैं। इसके बाद आता है हृदय चक्र। दोनों हाथ की छोटी उंगलियों पर माँ जगदम्बा इसे संभालती है। जब बहुत डर लगता है तभी हृदय चक्र खराब होने से बार बार सर्दी होती है। महिलाओं में जब इनसिक्योरिटी का भाव होता है तभी उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्योंकि रोगों से लड़ने की जो एंटीबॉडीज है, जिन्हें अध्यात्म में गण कहते हैं, 12 साल तक यहीं से तैयार होकर इस पूरे शरीर में जाते हैं। तो जब ये हृदय चक्र मजबूत होता है तो आप बार बार बीमार नहीं होते हैं। उसके बाद विशुद्धि चक्र जो गले में है, अंगूठे के पास वाली उंगली पर इसे अनुभव कर सकते हैं। श्री राधा कृष्ण इसे सकते हैं। और उनके जागृत होने पर उनकी क्वालिटी, वाणी में मधुरता, यह सब हमारे अंदर आता है। साथ ही नाक कान गले से रिलेटेड कोई बीमारी हो, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड, उसमें भी सुधार होता है। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र। यहाँ से ऊपर उठना बहुत ही कठिन काम था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यहाँ से नहीं ऊपर उठ पाए, क्योंकि इसकी क्वालिटी ही बहुत कठिन, क्षमा की शक्ति। पर माँ के आशीर्वाद से जब ये शक्ति आती है तो ये अहंकार और प्रत्यहंकार के दोनों बैलेंस पिचक जाते हैं। और ये कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर सहस्त्रार चक्र पर, सिर के ऊपर जो तालु भाग पर है, वहां पर लिम्बिक एरिया में एक ब्रह्मरंध्र होता है। उसका भेदन कर उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से योग करा देती है। और जब योग घटित होता है तो वो शक्ति दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस होती है, जो अभी इसी वक्त आप अनुभव करेंगे। तो अभी हम इस शक्ति का जागरण करेंगे। उसके पहले इस सटल सिस्टम को, सूक्ष्म शरीर को संतुलित करेंगे, जिन 5 तत्वों से बने हैं: जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और वायु। तो अभी हम कैसे करेंगे, सीख लीजिए आंख खोलकर। फिर आंख बंद करके करेंगे। ध्यान शुरू करने के पहले एक दिया जरूर जलाए, क्योंकि सहयोग पूरा 5 तत्वों पर आधारित है। अगर आप हॉस्टल में है, दिए की व्यवस्था नहीं है, तो कैंडल भी जला सकते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पर ये फोटो आ गया है। दोनों हाथ घुटने पर खोलकर रखें। अब सीधा हाथ धरती मां पर हथेली को चिपकाकर, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो हाथ को साइड में छोड़ दें। मैं कुछ प्रार्थनाएं बोलूंगी जो आप बिल्कुल मन में दोहराइएगा। हाथ उठाकर वापस घुट अब लेफ्ट हैंड कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ। हाथ फिर से घुटने पर लीजिए। दोनों हाथ धरती मां पर हथेलियों को चिपका कर रखें। जो ऊपर बैठे हैं साइड में छोड़ दें।
हाथ उठाकर घुटने पर खुले हुए। अब अपना सीधा हाथ हृदय पर, राइट हैंड को हेड पर रखें। अब यही हाथ अपने कपाल पर। अब यही हाथ सिर के पीछे। और यही हाथ सिर के ऊपर, तालू पर। हथेली को तान कर रखेंगे। उंगलियों को फैलाकर रखेंगे। और हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार, जिस तरह से घड़ी का काटा घूमता है, घुमाएंगे। देख लीजिए, इस तरह से। वहीं पर हाथ ऊंचा करके उस शक्ति को फील करेंगे। थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं। और तालू से ऊपर नीचे करके फिर दूसरे हाथ से भी चेक करेंगे, और फिर दोनों हाथ आकाश की तरफ। बस इतना ही करना है। अभी आपकी स्क्रीन पर श्री माता जी का फोटो आ रहा है। वो फोटो बहुत खास है। वो फोटो कहीं बाजार में नहीं मिलता है। उस फोटो से निकलने वाली चैतन्य की किरणें ही हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में हमारी मदद करती है। ये जो फोटो है, इसका एक विशेष आकार प्रकार है, विशेष कोएफिशिएंट है। तो दोनों हाथ हृदय तक लाएं। पूरी तैयारी के साथ बैठे तन और मन दोनों की। और पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें, श्री माता जी, कृपा करके मुझे आत्मसाक्षात कर दो। हाथ धीरे धीरे घुटने पर खुले हुए, चित्त शांत और पीठ सीधी। धीरे धीरे आंखें बंद कर ले। ये बहुत ही विशेष समय है, अपनी ही प्रार्थना से अपनी ही शक्ति का जागरण। हृदय पूर्वक प्रार्थना करेंगे, मां कृपा करके मुझे आत्म साक्षात कर दो। आपके अंदर बैठी कुंडलिनी मां सब जानती है कि आप क्या चाहते हैं। यदि आपकी इच्छा नहीं है, मन में कोई संशय है, तो इस शक्ति का जागरण नहीं होगा। इसलिए पूर्ण हृदय से प्रार्थना करनी है। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड धीरे धीरे धरती मां पर रखें। और प्रार्थना करें, मां कृपा करके मेरी इडानाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। इडानाड़ी का स्थान रीढ़ के टिके थोड़ा सा बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके इडानाड़ी के सभी दोष विकार, जन्मों जन्मों से आई खराबियां, कुसंस्कार, आलस्य, इन सभी को आप सीधे हाथ के द्वारा धरती मां में समा दो।
आपको अनुभव हो सकता है कि राइट हैंड से कुछ निकलकर धरती में जा रहा है और लेफ्ट हैंड पर कुछ फील हो रहा है। हाथ उठाकर धीरे धीरे घुटने पर खुला हुआ। अब अपना लेफ्ट हैंड ये उल्टा हाथ कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ। पिंगला नाड़ी के शुद्धिकरण की प्रार्थना। उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा दाईं तरफ। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, माँ इस नाड़ी के सभी दोष विकार, भविष्य की चिंताएं कृपा करके लेफ्ट हैंड के द्वारा आकाश तत्व में समा दो। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर। अभी दोनों हाथ धरती माँ पर। धरती माँ को प्रणाम और प्रार्थना। हे धरती माँ, अभी भी मेरी दोनों नाड़ियों में ये वाकई है, तो कृपा करके आप अपने अंदर शोषित कर लो। चित्त को मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी पर लाएं। उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के मध्य में। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए। श्री माता जी से पूर्ण हृदय से प्रार्थना, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की और हमें वर्तमान में स्थापित करने की। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड अपने हृदय पर, आत्मा के स्थान पर थोड़ा दबाओ और पूरा चित्त हाथ के नीचे। यहाँ पर कही, श्री माता जी, मैं ये शरीर मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ तो मैं निर्दोष भी हूँ। आत्मा में कोई खराबी नहीं होती। अब इसी हाथ को अपने कपाल पर, जहां बिंदी लगाते हैं, थोड़ा दबाओ, थोड़ा सर झुकाए। यहाँ पर कहें, माँ आज मैंने सबको क्षमा किया और अपने आप को भी क्षमा किया। किसी व्यक्ति का नाम न ले, एक साथ सबको क्षमा करे और खुद को भी क्षमा करे। जब हम क्षमा करते हैं तो वो परमात्मा देखता है जिसने भी आपको तकलीफ दी है उसको। अब इसी हाथ को सर के पीछे रखें और गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकाएं। यहाँ पर कहें, माँ जाने अनजाने में उस परमात्मा की शान के खिलाफ यदि मुझसे कोई कार्य हुआ है तो मुझे क्षमा करो। अब इसी हाथ को उठाकर हथेली को तान कर सिर के ऊपर तालू पर रखें और उंगलियों को फैला दें। अब हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार, जिस तरह का घड़ी का काटा घूमता है, घुमाएं और पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दो। सेल्फ रियलाइजेशन दो। उस सर्वव्यापी शक्ति से जो ये सारा संसार चलाती है, मेरा योग करा दो।
उस शक्ति की अनुभूति दो। हाथ घुमाना बंद। धीरे धीरे हाथ वापस घुटने पर खुले हुए, चित्त शांत, पीठ सीधी और पूरा अटेंशन सिर के ऊपर तालू पर। आंखें बंद ही रखिए। थोड़ी देर ध्यान लगाएं। विचारों को सिर्फ देखिए और उन्हें माफ करते जाए। धीरे धीरे तो विचारों में अंतर पड़ जाएगा और वही क्षण हमारा योग घटित होगा। आंखें बंद ही रखिए। तो विचारों के बीच विलंब का क्षण ही महत्वपूर्ण है। आंखें बंद ही रखें और अटेंशन दोनों हाथ की हथेली और उंगलियों की टिप्स पर लाएं। महसूस करें क्या अनुभव हो रहा है। हाथों में ठंडा गरम, उंगलियों के टिप्स पर कुछ झंझनाहट, हथेली में कुछ गोल घूमता हुआ, हाथ भारी हो रहे हों। ऐसा कुछ भी दोनों हाथ में या एक हाथ में महसूस होगा। ये जो अनुभव हो रहा है ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी शक्ति का जागरण हो गया और उस परमात्मा की निराकार शक्ति हमारे दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस हो रही है। और अधिक जानने के लिए सीधे हाथ को उठाकर राइट हैंड को सिर के ऊपर तालू पर लाएं। हाथ को बालों से 4-5 इंच ऊपर और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। हाथ थोड़ा तालू से आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर देखें। किसी किसी को बहुत ऊपर तक ठंडक की अनुभूति होती है। या हाथ वापस नीचे ले आए, दूसरे हाथ से चेक करें। हाथ को तालू से थोड़ा ऊपर रखें और अनुभव करें तालू से निकलती हुई चैतन्य लहरियां हथेली को छूती हुई। बहुत ही सूक्ष्म घटना है। ध्यान से अनुभव कीजिए। कंफर्म करने के लिए हाथ थोड़ा तालू से आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर देखिए। अभी अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ और गर्दन पीछे। यहाँ पर एक प्रश्न पूछे, माँ क्या यही वो शक्ति है जो सारा संसार चलाती है? क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है? क्या यही डिवाइन पावर है? उत्तर में आपके हाथों पर और स्पष्ट अनुभूति होगी। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर। कुछ सेकंड शांत बैठे और अपने अंदर देखें इस समय की स्थिति को। क्या मन शांत है, प्रसन्न है, विचार कम है? यदि इसका उत्तर हाँ है तो दोनों हाथ जोड़ ले। अंदर बैठी कुंडलिनी माँ और श्री माता जी को धन्यवाद स्वरूप प्रणाम करें। धीरे धीरे आंखें खोलें और अपने हाथ भी खोल लें। जय श्री माता जी। जिन्होंने भी आज पहली बार ज्वाइन किया या कुछ ही दिनों से आ रहे हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है इस सेशन को लगातार तब तक अटेंड करें जब तक चक्र और नाड़ियों का ज्ञान और चैतन्य की अनुभूति नहीं हो जाती। उसके बाद आप हमारे गहन ध्यान का सेशन अटेंड कर सकते हैं जिसकी जानकारी अभी आपको दी जाएगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जो भी साधक आज पहली बार जुड़े हैं, आपसे विनती है कि कुछ दिन इस सेशन को आप ज़रूर देखें। धीरे धीरे सभी चक्रों और नाड़ियों की जानकारी आपको मिलेगी और इसी के साथ आपकी अनुभूति भी बढ़ेगी। नए साधकों के लिए आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम रोज़ दिन में 3 बार इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव रहते हैं।
पहला कार्यक्रम सुबह 8 बजे, दूसरा दोपहर 4:15 और तीसरा रात 7:45 बजे। अपनी सुविधा अनुसार आप कोई सा भी कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। सुबह 8 बजे और दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम के बाद, ध्यान के बाद, आप अपने प्रश्न भी हमसे यूट्यूब पर लाइव चैट में पूछ सकते हैं या जूम मीटिंग ज्वाइन करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज़ होने वाले कार्यक्रम की लिंक आपको ईजिली मिलती रहेगी। इसी के साथ इस चैनल पर हमने बहुत से ट्यूटोरियल वीडियोस, वर्कशॉप के वीडियोस, चक्रों नाड़ियों की जानकारी के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, जिन्हें देखकर आप सहजयोग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जिन साधकों को कुछ समय हो गया है, आप चाहें तो रोज़ 5:30 बजे गहन ध्यान का कार्यक्रम भी इसी यूट्यूब चैनल पे होता है, उसे भी अटेंड कर सकते हैं। सभी साधकों से विनती है, सुबह शाम 5 से 10 मिनट ध्यान ज़रूर करें। रोज़ फुट सोकिंग करें, श्री माता जी के प्रवचन सुने और सप्ताह में कम से कम एक बार सामूहिक ध्यान के लिए आप अपने अपने शहर या गांव के सेंटर पर ज़रूर जाएं। सेंटर कहाँ और कितने बजे लगता है, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं या हमसे भी पूछ सकते हैं। नए साधकों के लिए हम एक बार और बताना चाहेंगे कि आपके कोई भी प्रश्न है तो सुबह 8 बजे या दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम में ध्यान के बाद आप अपने प्रश्न हमसे लाइव पूछ सकते हैं। सभी को जय श्री माता जी। आज का कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के ध्यान और आनंद के लिए श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी।